आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के हिसाब से वो दैट टुक प्लेस समवेयर नियर द रिवर्स ऑफ यूफ्रेटिस के जगह मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जहाँ था वहाँ पे जी ये पता करना था कि क्या कुरान ये कहता है कि वो सैलाब पूरी दुनिया में आया अभी हमने और कि क्या बाकी के जो कबाइल अलग जगह जहाँ हिंदुस्तान और मिडिल अफ्रीका और अमेरिका ऐसे जगह पे जो इंसान थे क्या वहाँ पे कोई और नबी आते थे या और कोई जब सैलाब आए क्या वो भी थे या उनके कौमें भी पड़ी। और एक मेरा सवाल था कि कुरान में जो है सिर्फ अरबी और यहूद बनी इसराइल और अरबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो जनरेशन या उनके फैमिली में से सिर्फ इन प्रॉफिट्स के रेफरेंसेस आते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि नबी हर कौम में आते थे और हर जगह पे आते थे। मेरा सवाल था कि क्या कोई और नबी मेंशन्ड है आउट ऑफ दीज इब्राहिमिक फेथ के, कोई और नॉन इब्राहिमिक फेथ के कोई प्रॉफिट्स मेंशन्ड है कुरान में? अगर है, अगर नहीं है तो इसकी वजह क्या है, इसकी मसलियत क्या है? जी आपने जो सवाल किया उस सवाल के अंदर तीन बातें निकल के आती हैं। एक बात तो ये कि तूफ़ान नूह के बारे में क्या कुरान मजीद में यह है कि वो पूरी दुनिया पे आया था, और अगर पूरी दुनिया पे आया था तो फिर हिंदुस्तान वगैरह का क्या मामला था, और अगर नहीं आया था तो फिर क्या मामला था। तीसरा सवाल उसके अंदर ये है कि नबियों के सिलसिले के बारे में, कि नबियों का सिलसिला जब हर कौम में रहा है तो फिर हिंदुस्तान वगैरह का मामला क्या है। अभी चूँकि हमने सिर्फ आगाज़ किया है और अभी हम तफसीलात के ऊपर नहीं जा सके हैं, और ये उन्वान ख़ास तौर पर नबियों वाला उन्वान एक तफसील तलब उन्वान है, इंशाअल्लाह उसका तज़किरा आइंदा है। लेकिन सवाल के जवाब के तौर पर, थोड़े इशारे के तौर पर आपको मुताले में जाना पड़ेगा, ख़ास तौर पर वेदास के मुताले में भी जाना पड़ेगा, जहाँ पे महामनु और उसकी कश्ती और उसके साथियों का तज़किरा है। तो जब वेदास में महामनु और कश्ती उनके साथियों का तज़किरा है और बिल्कुल सिमिलर कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि तूफ़ान नूह का असर कम अज़ कम उस इलाकों तक भी था। इंशाअल्लाह इसकी और तफसीलात आएंगी। दूसरी बात कि नबियों का सिलसिला जो था, बाज़ रिवायात में और ख़ास तौर पर एक दर्स के दौरान में हमारे उस्ताद जो बहुत मुहक्किक़ हैं कुरान मजीद के मुतालिक से, मौलाना सलमान हुसैनी नदवी, उन्होंने श्रीलंका का वो इलाका विज़िट किया जहाँ के बारे में तज़किरा आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उतारे गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशानात भी लोग बताते हैं, यहाँ तक कि जो पुल है एडम डेल के नाम से जो मशहूर है उसका भी मुशाहिदा किया। उन्होंने बताया कि पैर के बारे में तो हम नहीं कह सकते कि वो निशानात हैं या नहीं हैं, मगर जो शवाहिदात मिलते हैं उससे पता ये चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो सफ़र किया था उस सफ़र के दरमियान से हिंदुस्तान भी गुजरा था। तो इस सिलसिले को मज़ीद अभी तलाशने की ज़रूरत है, अभी काम जारी है। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते इसका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। मज़ीद आप में से भी कुछ रेफरेंसेस मिलें तो हमें आप और प्रोवाइड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हाज़रीन, गुज़श्ता सेशन में एक सवाल सामने आया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नहल में हर कौम के लिए एक नबी भेजने का तज़किरा फरमाया है, तो हिंदुस्तान का नबी कौन है और हिंदुस्तानी कौम किस नबी के तहत आती हैं, इसके तहत एक सवाल आया था। तो आज की नशिस्त में हम लोग उसके ऊपर तहकीकात की रोशनी में मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे। जहन में आप ये बात रखें कि इसके पहले के जो नशिस्तें थीं उसमें खुसूसी तौर पर नबियों का तज़किरा और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा आया था। तो आइए कुरान मजीद की उस आयत को सबसे पहले सुनते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों के बारे में तज़किरा फरमाया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत फमिनहुम मन हदल्लाहु व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहिमुद दलाला फसीरू फ़िल अर्ज़ि फ़ंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। सूरह नहल आयत नंबर 36। हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि लोगों को अल्लाह की इबादत की जानिब लेकर के आए, कि वो कहें कि लोगों
اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا ہر معبود سے بچو۔ پس بعض لوگوں کو تو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی، لہذا تم زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ حاضرین، قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں میں انبیاء کی بعثت کی سرزمین جزیرۃ العرب، شام، فلسطین تا مصر کا عموماً تذکرہ ملتا ہے، تو کیا وہ علاقے جو زمانے قدیم سے انسانیت کا مرکز ہیں وہاں بھی نبی مبعوث ہوئے؟ جیسے ہندوستان اور اس کے اطراف کے علاقے، یہاں کی قدیم تہذیب کی بات کہی جاتی ہے۔ اس مقام پر چند نقطے ملحوظ رکھ کر سورہ نحل کی آیت کی روشنی میں اس معاملے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس مقام پر نبی بھیجا جاتا ہے اس مقام کی آبادی اس نبی کی قوم ہوتی ہے۔ دوسری بات، جس مقام پر نبی کی دعوت لے کر اس کے ساتھی اور ایمان لانے والے پہنچتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، اس مقام کی انسانی آبادی بھی متعلقہ نبی کی قوم میں شمار ہوتی ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید میں جو نبیوں کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، قوموں کے تذکرے ہیں، جیسا کہ آپ نے اس کے پہلے سنا حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ، حضرت شیس علیہ السلام کا واقعہ تذکرہ، اور اس طرح سے آئندہ تذکرہ آئے گا قوم صالح، قوم ہود اور بنی اسرائیل کا تذکرہ جو آئندہ کی نشستوں میں آنے والا ہے۔ تو قرآن مجید یہ قصے اور واقعے کی کتاب نہیں ہے، یہاں پر قصے واقعات عبرت کے لیے بطور مثال پیش کیے گئے، تو سارے نبیوں کے نہیں، جیسا کہ روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 یا کچھ کم یا کچھ زائد انبیاء ہے، اور اس میں سے کچھ چند ہی نبیوں کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ کسی قصے کی کتاب نہیں بلکہ عبرت کے لیے واقعات بیان کیے گئے، اس لیے قرآن میں تمام واقعات بترتیب نہیں بیان کیے گئے، کہیں کوئی حصہ بیان کیا گیا سوائے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے، باقی نبیوں کا بھی قصہ سلسلے کے ساتھ ترتیب وار بیان نہیں کیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کے مخاطبین اولین، جو سب سے پہلے جن سے قرآن کا خطاب تھا یعنی عرب کے لوگ، ان کو عبرت دلانی تھی، ان کو نصیحت دلانی تھی، اور نبیوں کے واقعات کے ذریعے سے ان کو راہ ہدایت پر لانا تھا، اس لیے ان کے سامنے وہ واقعات نہیں قرآن مجید میں بیان کیے گئے جس کے ذریعے سے نصیحت کے بجائے حیرت ہوتی۔ جیسے ہندوستان کے بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں، دیومالائی کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے قرآن مجید میں دیومالائی تذکرے نہیں کیے گئے، کیونکہ ناآشنائی جو ہوتی ہے وہ عبرت سے زیادہ حیرت کا سبب ہوتی ہے۔ نمبر 4، قرآن کے بیان سے کسی غیر مقام پر نبی کی آمد اور گزر کا انکار ثابت نہیں، اس لیے اکثر ماہرین نے ہندوستانی اقوام کا نبیوں سے رابطہ ثابت کیا ہے۔ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے اور اپنے ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نبی ہیں۔ قرآن میں تذکرہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لفظ عالمین سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت جہاں جہاں بھی قومیں بسیں گی ان تمام اقوام کے آپ نبی ہیں، گویا کہ اب پوری کی تمام اقوام آپ کی امت ہیں۔ بلکہ لفظ عالمین کی تہ میں جائیں تو یہ بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اگر آئندہ دنیا کے افراد، انسان خلاؤں میں بھی بسنے لگے، خلا میں بھی ہوٹل بنا کر کے رہنے لگے، مریخ پر بھی اگر کبھی جا کر کے انہوں نے گھر بنا لیے اور مسکن بنا لیا، تو بھی وہ نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان کا شمار ہوگا۔ اور یہ ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے افراد کو دی گئی، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی لیے ہم نے تم کو ایک درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں گے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران آیت نمبر 10 میں یہ اس ذمہ داری کو اور مزید مسلمانوں پر واضح کیا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرما دیا تھا
کہ तुम में से जो हाजिर हैं आइंदा आने वालों तक इस पैगाम को पहुंचाते रहेंगे। और एक मौके पे यह भी फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी, यानी क़ब्ल क़यामत घर इस दुनिया का कोई भी झोपड़ा, कोई भी टीला नहीं बचेगा मगर अल्लाह ताला वहाँ पर इस्लाम को दाखिल फरमा देगा। जिससे पता ये चलता है कि जो भी कौमें हैं, अब हिंदुस्तान की भी जो अक़वाम हैं, वो तमाम के तमाम नबी आखिर ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और दावत के तहत ही हैं। जहाँ तक रह गया ज़माने क़दीम में हिंदुस्तान में नबियों की आमद, नबियों का गुज़र या उनकी औलादों का तज़किरा, तो इस मामले में बराह रास्त नबियों के आमद और बेइसत का तज़किरा तो अहले हिंद के में नहीं मिलता, लेकिन बहुत सारे ऐसे शवाहिद मिलते हैं जिनका इनकार भी नहीं किया जा सकता कि नबियों से इनका राबता रहा है, ताल्लुक़ रहा है। मुहक्किकीन की कुछ किताबें हैं जिनका नाम पेश किया जा रहा है, तफसीलात के लिए आप चाहें तो उसको रिफ़र कर सकते हैं। मुहक्किकीन की किताबों में जिनका तज़किरा मिलता है, तफसीर माजिदी की बाज़, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी की तफसीर जो तफसीर माजिदी है, उसमें भी बाज़ इबारतों में इसका तज़किरा मिलता है। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी की जो किताब है अरब और हिंद ताल्लुकात, इसमें वाज़े तज़किरे मिलते हैं। इसी तरह काजी मोहम्मद अतहर मुबारकपुरी की एक किताब है नारजील से नारियल तक। इसी तरह से अल्लामा शौकानी की तफसीर फतहुल क़दीर है। ऐसे ही खिलाफत राशिदा और हिंदुस्तान काजी अतहर मुबारकपुरी। इसी तरह से मारिफ रिसाला जो शिबली एकेडमी से निकलता है, मोइनुद्दीन नदवी का इसमें मजमून है। ऐसे ही हिंदू मैनर्स और कस्टम्स, इस नाम से एजे अब्बे डोबोइस नाम के एक क्रिश्चियन पादरी का भी तज़किरा मिलता है, जिसकी तहकीकात में ये बात मिलती है कि हिंदुस्तान के लोगों से नबियों के रवाबित रहे हैं। ज़माने करीब में शम्स नवेद उस्मानी और अब्दुल्ला तारिक जो मशहूर मुहक्किकीन इस मामले के अंदर हैं, जो मुताले मज़ाहिब के माहिरीन में इनका शुमार होता है, उनकी भी किताबें, उसमें भी तज़किरा मिलता है कि अगर अब भी न जागे तो इसमें भी इसका तज़किरा मिलता है कि नबियों का राबता अहले हिंद से कहीं ना कहीं ज़रूर भी ज़रूर रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सबसे पहले तज़किरा देखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा जो मशहूर है, जिसका तज़किरा पिछले नशिस्त में हो चुका है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और फिर जन्नत से ज़मीन पर आना। तो ज़मीन पर आने के ताल्लुक़ से दो तरह की रिवायतें। एक तो यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जज़ीरतुल अरब में ही उतारे गए और मकाम अरफात पे हज़रत हव्वा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी रिवायात और इन मुहक्किकीन की तहकीकात में ये बात भी आती है, जिसको ला नुसद्दिक़ु व ला नुकज़्ज़िबु कह करके हमें उसको बयान करना चाहिए कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर भेजे गए तो इसी सरज़मीन हिंद में उतारे गए, जिसका नाम हिंदुस्तान जन्नत निशान है। सरानदीप जो श्रीलंका में इस वक्त जो श्रीलंका कहा जाता है, उन्होंने पहला कदम रखा, जिसका निशान एक पहाड़ पर मौजूद है। इब्न जरीर तबरी, इब्न अबी हाकिम, इन तमाम लोगों की तहकीकात में यह है कि हिंदुस्तान उस सरजमीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उतरे जिसका नाम दजना या दखना कहा जाता है। कहा यह जाता है कि जो लफ्ज़ दजना है, यह लफ्ज़ दक्षिण या दक्षिण से बना है। हिंदुस्तान के जुनूबी हिस्से का यह नाम है। और चूंकि मुतअद्दिद किस्म की खुशबुएं और मसालेजात अरब जाते थे और फिर अरबों के ज़रिए तमाम दुनिया में फैलते थे, इसलिए इनका बयान यह है कि ये चीज़ें उन तोहफ़ों की यादगार हैं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लेकर के आए थे। अरब और हिंद ताल्लुकात सफ़ा नंबर 2 पर इसका तज़किरा आप तफसील से देख सकते हैं। वाज़ेह रहे कि कुरान, इंजील, बाइबल, तौरात से ये रोशनी मुफस्सिरीन को अभी तक नहीं मिल सकी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के किस खित्ते में उतारे गए। जैसा कि अभी बात आई कि जज़ीरतुल अरब का भी तज़किरा है, रिवायतें भी हैं, और इसी तरह से इधर का भी तज़किरा है। मीर आज़ाद बिलगरामी ने सीहतुल मरजान में कई सफ़े हिंदुस्तान के फ़ज़ाइल के बारे में लिखे हैं और उसमें यह भी लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले हिंदुस्तान पर में उतरे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल में भी एक बाज़ कौल मिलता है सरज़मीन हिंद के ताल्लुक़ से कि मुझे इस सरज़मीन से खुशबू आती है, अच्छी बू आती है। इसका तज़किरा भी मिलता है। ये तमाम रिवायतें जो कुछ भी हैं इस ताल्लुक़ से फ़न के एतबार से तो कम दर्जे की हैं, लेकिन अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं कि हम इतना ज़रूर साबित होता है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों का और इस्लाम का बड़ा
पुराना ताल्लुक़ है, यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आने के ताल्लुक़ से भी काफ़ी रिवायात यहाँ पे मिलती हैं। उलमा के जो अक़वाल हैं, चंद अक़वाल भी हम समाअत कर लें। साहिब खाज़िन अल्लामा अलाउद्दीन बगदादी ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल श्रीलंका का वो पहाड़ बताया है जिसको नुबूत कहते हैं। अल्लामा नासिरुद्दीन काजी बैज़ावी ने भी अपनी तफसीर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नुज़ूल, पहली जाए नुज़ूल में हिंदुस्तान का नाम लिया है। मशहूर जलालैन के हाशिया निगार मुहश्शी अल्लामा शेख सुलेमान ने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नुज़ूल को सरानदीप यानी हिंद और हज़रत हव्वा के लिए जद्दा को बताया है। अल्लामा अबुल अब्बास क़िज़मानी ने आसारुद्दौल में लिखा है कि हज़रत आदम सरनदीप के जबल राहून पर उतारे गए, जो सबसे ऊंचा वहां का पहाड़ है। हज़रत नूह ये तो हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा। यहाँ तक कि ये बात भी मिलती है, जिसमें ये बात हमें अपने सामने रखनी चाहिए कि फ़नी एतबार से रिवायतें उतनी मजबूत नहीं हैं, लेकिन जो बात मिलती है वो ये है और काबिल तहक़ीक़ भी है, मुहक़्क़ीन इसकी तहक़ीक़ कर सकते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस सरानदीप के उस पहाड़ पर उतारे गए और हिंदुस्तान से होते हुए वो जद्दा पहुँचे और फिर जद्दा से आगे बढ़ते हुए वो जबल अरफात हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात होती है। जैसा कि मुहक़्क़ीन की किताबों का तज़किरा किया गया, इसमें से निकाली जाए चीज़ें तो ये बातें सामने आती हैं। दूसरी चीज़, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में, कुरान करीम से इस बात का वाज़ेह इशारा मिलता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान के थमने के बाद जूदी पहाड़ पर ठहरी, जो इराक़ के इलाक़े कुर्दिस्तान में है। मुफस्सिरीन ने आपका मैदान दावत तूफ़ान से पहले और तूफ़ान के बाद वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया, जिसको देखा जा सकता है। तौरेत से तूफ़ान के बाद बाबिल में इकट्ठा होने का इल्म मिलता है, फिर उसके बाद से फिर पूरी इंसानियत वहाँ पर फैली। कुरान रहनुमाई करता है कि तन्नूर से पानी उबलना शुरू हुआ, जैसा कि सूरह हूद आयत नंबर 40 में है, वफ़ारत तन्नूर, वहीं से तूफ़ान की इब्तिदा हुई। अब तन्नूर के लफ्ज़ की तहक़ीक़, तन्नूर रोटी पकाने वाले तंदूर को भी कहते हैं, तन्नूर मकाम के भी नाम है। अल्लामा खाज़िन बगदादी तफसीर लिबाबित तावील में रकम तराज हैं कि तन्नूर फ़ारसी लफ्ज़ है, मुअर्रब है। मुअर्रब का मतलब किसी लफ्ज़ को अरबी में ढाल लिया जाए। चूँकि अहले अरब इसके दूसरे नाम से वाकिफ़ नहीं, इसलिए कुरान मजीद में यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जिसको अहले अरब जानते थे। बाज़ का कौल है कि तन्नूर फ़ारसी अरबी दोनों में उसी तरह इस्तेमाल होता है और इसी तरह से इस्तेमाल किया गया है। हज़रत अली फरमाते हैं कि फ़ारत तन्नूर के माने हैं कि तलाअल फ़ज्र व नव्वर सुबह, कि यानी पौ फट गई और सुबह रोशन हो गई। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि यह मकाम हिंदुस्तान में है। फ़तहुल क़दीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 628। इमाम राज़ी ने इस रिवायत को अपनी तफसीर में नकल किया है। इब्न कसीर कहा है कि इब्न अब्बास से मरवी है कि तन्नूर हिंद में एक नहर का नाम है। तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 2 पारा नंबर 12 की तफसीर करते हुए सफ़ा नंबर 15 पर ये लिखते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि वह तन्नूर पत्थर का था और हज़रत हव्वा उसमें रोटियां पकाती थी। फिर वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आ गया और इनसे कह दिया गया कि जब तुम देखने लगो कि इस तन्नूर में से पानी उबल रहा है तो इसको तूफ़ान की निशानी समझ लेना और अपने साथियों को लेकर कश्ती में सवार होना। लफ्ज़ तन्नूर पर बहुत अक़वाल इकट्ठा करते हुए अल्लामा शौकानी ने लिखा है कि 8वां कौल इस मामले में यह भी है कि वह एक मकाम है जो हिंद में है। गुज़िश्ता अक़वाल और रिवायात से मालूम होता है कि तन्नूर का ताल्लुक़ किसी न किसी नाहियत से हिंदुस्तान से था। इसी तरह वेदों की तालीमात भी देखें तो वेदों में 7 महर्षियों का काफिला महाप्रलय के वक्त मिलता है और इसकी मुमासलत तूफ़ान नूह में कश्ती पर सवार 7 अफराद से भी मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथियों का तस्करा 7, 40 और 80 तक इसी के दरमियान में मिलता है। बाद तूफ़ान नूह के हालात भी हिंदुस्तान के लोगों की तहक़ीक़ात में मिलते हैं। नरसिंह अग्रवाल अपनी किताब में कुछ इस तरह तहरीर फरमाते हैं कि आर्यन कौम हिंदुस्तान में मनु की शख्सियत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शख्सियत के मुमासिल नज़र आती है के साथ आई। आर्यन जिनको हिंदुस्तान में फादर मनु लाए बुतों की पूजा नहीं करते थे। साहिल गुजरात पर चंद वसी और अरीज कब्रों के ताल्लुक से ये बातें भी बताई जाती हैं कि ये कब्रें
اہل خانہ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ کی ہیں۔ بڑیلا شریف ایک سرحدی گاؤں ہے اور گجرات سے 5 میل دور جانب شمال مشرق قصبہ ٹانڈا کے قریب واقع ہے۔ تقسیم ہند سے قبل ہندو مزار کو منو مہرست کے نام سے وہاں پکارا کرتے تھے۔ منو مہرست سنسکرت کا ایک لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کشتی والا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی کسی نہ کسی ناحیت سے اہل ہند کی مقدس کتابوں میں ملتا ہے۔ تو ایک بات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی، دوسری بات ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی یہ تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہندوستان آ چکے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہیں ہے اور نہ بات کی روایات میں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر کے آئی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں جب گفتگو کیا تو اس وقت جو سلیم الفطرت لوگ تھے وہ تو وہیں پہ قائل ہو گئے، لیکن جو شرارتی ذہن کے تھے، شر والے لوگ تھے، وہ نہ قائل ہوئے اور نہ انہوں نے بات کو مانا۔ اسی آہستہ آہستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 12 سال ہو گئی، تو جو سلیم الفطرت لوگوں نے کہا حضرت مریم علیہ السلام سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرارت پسند لوگ ان کو کچھ نقصان پہنچا دیں، لہذا آپ کچھ دنوں کے لیے ان کو یہاں سے ہٹا لیجئے۔ تو 12 سال سے لے کر کے 31 سال کے درمیان کی عمر کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ 30 اور 31 سال کی عمر کا ملتا ہے جب وہ دعوت لے کر کے کھڑے ہوئے اور 30 یا 31 سال کی عمر میں وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ یہ درمیان کا جو وقفہ ہے، اس درمیان والے وقفے کے تعلق سے کئی روایات ہیں، یہاں تک کہ اہل ہند کے پاس بھی روایات ہیں، اور وہ جو مشہور روایات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ حضرت عیسیٰ اور ہندوستان، کشمیر اور لداخ میں بہت ساری ایسی روایتیں مشہور ہیں۔ روسی اور انگریز محققین نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آچاریہ رجنیش نے اپنے ایک مضمون عیسیٰ کی نامعلوم زندگی، جو ہندی زبان کے مشہور رسالے دمبنی مارچ 1973 میں شائع ہوا مضمون، انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے پاس یہ یقین کرنے کے لیے کافی ثبوت ہیں کہ عیسیٰ کشمیر میں ایک بدھ مٹھ میں ٹھہرے رہے۔ کشمیر میں کہانیاں مشہور ہیں کہ وہ وہاں پر رہے، مراقبے میں غرق رہے، بعد میں یروشلم میں وہ ظاہر ہوئے، اس وقت وہ 30 سال کے تھے۔ اسی ہندی رسالے دمبنی کے دسمبر 1978 کے شمارے میں شانتی کنج ہریدوار کا ایک مضمون تبتی مالا کی قربت میں عیسیٰ کے عنوان سے چھپا ہے۔ اس کے اقتباسات کچھ اس طرح ہیں کہ 30 سال عیسیٰ نے کہاں اور کس طرح گزارے، یہ جاننے کے لیے انٹلیکچوئل اسکالرس نے بہت محنت کیا، ریسرچ کیا، اور اس ریسرچ میں سب سے آگے روسی سیاح جس کا نام نکولاس نوٹووچ ہے۔ نکولاس نوٹووچ انہوں نے 40 سال تک مختلف ممالک کا سفر کیا اور ریسرچ کی اپنے نتیجے کو 1890 میں عیسیٰ کی نامعلوم زندگی انون لائف آف جیسس کرائسٹ کے نام سے کتابی شکل میں شائع بھی کروایا۔ نکولاس نوٹووچ اپنے تحقیقاتی سفر کے دوران تبت بھی گئے اور انہوں نے تبت میں ہموس بدھ وہار میں تاڑ کے پتوں پر لکھا ہوا ایک قدیمی گرنتھ دیکھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں گفا میں گیا، وہاں ایک لاما نے مجھے اسے پیغمبر کے بارے میں بتایا جسے وہ بدھ کا ہی ایک روپ مانتا تھا۔ لاما نے اس پیغمبر کا نام عیسیٰ بتایا، کہا کہ ہم لوگ عیسیٰ کا نام بڑی عزت کے ساتھ لیتے ہیں۔ ان کے بارے میں بڑے لاما کے پاس ایک قدیمی گرنتھ بھی ہے جس میں عیسیٰ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ اس گرنتھ میں 14 ابواب 244 اشلوک ہیں۔ گرنتھ میں عیسیٰ کے بارے میں جو بیان ملتا ہے مختصراً یہ ہے کہ عیسیٰ گیان حاصل کرنے کے لیے ہندوستان آئے۔ ان دنوں یروشلم کے سوداگروں کے قافلے تجارت کے لیے ہندوستان آیا کرتے تھے۔ عیسیٰ بھی ایک تجارتی قافلے کے ساتھ سندھ ہوتے ہوئے ہندوستان آئے۔ عیسیٰ سبھی انسانوں سے محبت کرتے تھے اور انہیں سبھی پیار کرتے تھے، ویش اور شودر سبھی پیار کرتے تھے۔ وہ ان دنوں وہ جگن ناتھ پوری میں ٹھہرے۔ جگن ناتھ مندر کے پجاریوں کو پتہ چلا تو جگن ناتھ مندر چھوڑ کر راجگرہ چلے گئے۔ 6 سال وہ وہاں رہے، اس کے بعد نیپال ہوتے ہوئے وہ تبت پہنچے۔
क्राइस्ट इन कश्मीर, इस उन्वान पर अजीज कुरैशी ने लिखा है कि उन दिनों यहूदियों की एक बड़ी तादाद हिंदुस्तान में आकर बस गई थी जिनके निशानात वहां पाए जाते हैं। कश्मीर के गुजर लोग अपने आप को स्ट्राइन कबीले का बताते हैं। इनके नाम अब भी यहूदियों के ढंग के होते हैं। वो इब्रानी जबान से मिलती जुलती जबान बोलते हैं। वाज़ेह रहे कि यहूदियों की जबान जो है वो इब्रानी जबान है। उनके घरों के नाम भी यहूदियों जैसे होते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम खुद भी एक यहूदी खानदान में पैदा हुए थे। वो उन दिनों हिंदुस्तान में आने वाले यहूदी ताजिरों के साथ यहां आए। रूसी सयाह निकोलास नोटोविच 1887 के आसपास हिंदुस्तान आया था और लद्दाख गया, वहीं पर बीमार पड़ गया था और मशहूर हिमेंस गुफा में रहा। गुफा में क़याम के दौरान उसने मुतअद्दिद बौद्ध ग्रंथ पढ़े। उसने बौद्ध ग्रंथों में ईसा की और इनकी तालीमात और उनके लद्दाख के सफ़र के दौरान काफ़ी कुछ बयान पाया और यह भी बयान किया उसने कि लद्दाख में ईसा ऊंचे पहाड़ों के दर्रों से गुजर कर बर्फीलों रास्तों से पार करते हुए कश्मीर के पहलगाम पहुंचे। ये बात बहुत अहम है, पहलगाम का लफ्ज़। वो पहलगाम में काफ़ी अरसे तक भेड़ियों की देखभाल करते रहे। यहां ईसा को इस्राएली कौम के कुछ निशानात मिले। ऐसा बयान मिलता है कि ईसा के क़याम के बाद ही ये गांव पहलगाम के नाम से पुकारा गया। पहल का कश्मीरी जबान में तर्जुमा है शेफर्ड, गड़रिया, बकरियों को चराने वाला। और आपको मालूम है कि हर नबी की सुन्नत बकरियां चराना है और ईसा अलैहिस्सलाम खुद भी बकरियां चराया करते थे। उनके खानदान के लोगों का भी तस्करा मिलता है, यहां तक कि बाइबल के तस्करे में भी इस बात का तस्करा मिलता है। तो पहल का लफ्ज है, मतलब पहल के लफ्ज का मतलब है गरेड़िया। बाद में श्रीनगर जाते हुए हजरत ईसा रुके और इसुक्कम मकाम पर उन्होंने कुछ नसीहतें की। ये गांव भी इसुक्कम के नाम से, यानी ईसा के आराम करने की जगह के नाम से पुकारा जाता है। तो हिंदुस्तान से 3 कदीम नबियों का तस्करा बराह रास्त साबित होता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, और आप वेदों की तालीमात पढ़ें तो महामनु, मनु महरस के नाम से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और इसी तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हिंदुस्तान की सरजमीन नबियों के राबते में रही। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अकायद में बहुत पुख्ता और जिन्होंने दीन इस्लाम की तजदीद की हिंदुस्तान के अंदर, जिस वक्त दीन अकबरी और या दीन इलाही जो है एक नई शक्ल ले रहा था, और उसमें हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह, जो शेख अहमद सरहिंदी थे, मुजद्दिद अल्फसानी के नाम से जाने जाते हैं। अकायद की पुख्तगी की वजह से बाद में अकायद लोगों के तब्दील हुए और बहुत ही अहम कारनामे उनके हैं। तो वो भी बेसते अंबिया यानी अंबिया के राबते के हिंदुस्तान से कायल हैं। यहां तक कि उनको हिंदुस्तान के बाज़ शहरों में नबूवत का नूर भी नजर आया। इस दौर के एक नामवर आलिम मनाजिर अहसन गीलानी, यहां तक कि उनको महात्मा बुद्ध में भी नूर नबूवत नजर आता है। महात्मा बुद्ध की शख्सियत के ताल्लुक से भी काफ़ी तहकीकात हैं और उन तहकीकात में जाएं तो पता चलता है कि बहुत सारे मुहर्रिखीन ने और मुहक्किकीन ने ये बात पेश किया है कि गौतम बुद्ध की जो शख्सियत थी, असलन शख्सियत को देखा जाए तो वो एक शख्सियत शिर्क और कुफ्र से परे थी। यानी बुतों की पूजा का कॉन्सेप्ट और तसव्वुर उनके यहां नहीं था। बाद में बन जाए चीजें, लेकिन असलन देखा जाए तो आज भी नहीं है। और जिस तरीके से उनको ज्ञान हासिल हुआ, इनका तमाम का तमाम तस्करा मिले, देखा जाए तो वो ज्ञान बाज़ हजरात ने वही से ताबीर किया है और बाज़ हजरात ने उसको नूर नबूवत से ताबीर किया है। यहां तक कि कपिला वस्तु का तस्करा जहां जहां है, उन कपिला वस्तु के तस्करे को भी जुल्किफ्ल से जोड़ करके बाज़ हजरात ने इसकी तहकीक को पेश किया है। उससे भी पता चलता है कि गौतम बुद्ध या उस जैसी शख्सियत से के मामलात में भी नूर नबूवत कहीं ना कहीं मुहक्किकीन की जिंदगी में नजर आता है। बाज़ हज़रात ने कुरान मजीद के जुल्किफ्ल और कपिला वस्तु को एक ही शख्सियत करार दिया है। आईने गुजरात में दर्ज है कि काजी सुल्तान महमूद ने इल्म कश्फुल कुबूर के जरिए गुजरात के आसपास मुतअद्दिद मज़ारात की निशानदेही की है। उनका दावा है कि ये तमाम कब्रें उन तमाम अंबियाए बनी इसराइल की हैं जो औलाद मूसा और इमरान में से थे। कदीम तारीखी हवालों से भी अंदाज़ा होता है कि गुजरात इल्म फज़ल के एतबार से बहुत ही मशहूर और रूहानियत के एतबार से भी मशहूर रहा है और नबियों का तस्करा और नबियों की निस्बत उससे रही है।
بہرحال یہ باتیں ہمارے اپنے ذہن میں ایک رکھنے کی ہیں. اور رہ گئی بات کہ قرآن میں تذکرہ ہے یا نہیں ہے، تو ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ قرآن عبرت اور نصیحت کے واسطے واقعات کا تذکرہ کرتا ہے، اور جن قوموں تک نبی، پوری دنیا کی ہر قوم تک اکٹھے نبی اللہ نے نہیں بھیجے، ضرورت اور حالات اور تقاضے کے لحاظ سے نبیوں کو بھیجا جاتا ہے. اگر نبی ہندوستان میں براہ راست نہیں آئے تو بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اہل ہند یا وہ علاقے جہاں پر اب انسانیت، مہذب انسانیت بس رہی ہے، نبی نہیں آئے. یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزماں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پورا فرما دیا کہ انسانیت جہاں جہاں جس طرح سے بستی چلی جائے گی، ان کی نبوت دراز ہوتی چلی جائے گی، اور ان کی نبوت کا پرتو ہیں ان کے ماننے والے قیامت تک کے لیے یہ دعوت عام رہے گی، کیونکہ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ساری انسانیت کے لیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے. پچھلی تمام نبوتیں اور شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، صرف اور صرف شریعت اسلامیہ ہے، اور یہ آخری زمانے تک مکمل ہو کر کے رہے گی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو اسی امت کے ایک فرد اور داعی بن کر کے آئیں گے اور اصلاح اور تبلیغ کا کام کریں گے. جہاں تک رہ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، تو ویدوں کی تعلیمات کو اکٹھا کیا جائے تو نرانشس کا معاملہ ہو یا کل کی اوتار کا معاملہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی مماثلت بھی ویدوں کے اندر ملتی ہے. یہ موضوع نہیں اور یہ وقت نہیں کہ ان تفصیلات کو بیان کیا جائے. ان تفصیلات کو دیکھنا ہو تو جو کتاب آ رہی ہے اس کتاب کے اندر جس کا نام تجویز کیا گیا ہے کہ سید البشر ابو البشر تا سید الرسول، یعنی جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے کی پہلی کڑی جو تصنیفی طور پر آئے گی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اس میں یہ تفصیلات شائع کی جائیں گی انشاءاللہ، تاکہ جو ہے کچھ حوالے مل جائیں. مزید جو پہلے کے حوالے دیے گئے ان حوالوں میں بھی آپ کو یہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی مل جائیں گی، اور اس سے ثابت ہوگا کہ اہل ہند کے نبیوں کے روابط کیا ہیں. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ باتیں بہت مفید ثابت ہوں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.